कि आप कर्ज ले रहे हैं खाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। हम लोग 3%, 3 बच्चे काफी नहीं है पाकिस्तानियों को, अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 चाइल्ड फैमिली काफी नहीं है, 6-7। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के पॉपुलेशन सर्वे ने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ हो जाएगी और 2050 तक 38 करोड़। तो फ्यूचर में पाकिस्तान को खाने के चीज़ों की कमी हो सकती है और पाकिस्तान में भूखमरी हो सकती है। तो उसी के बारे में पाक मीडिया आज बात कर रहा है। हिलाली कह रहा है कि पाकिस्तान अभी कर्जा खाने के लिए ही तो ले रहा है, तो 2050 तक पाकिस्तान को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में अभी ही खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो हिलाली इस वीडियो में पाकिस्तान की असलियत खोल के बोल रहा है। तो ये वीडियो देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इस वक्त मुल्क को संगीन खतरात दरपेश हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन सर्वे एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में ये सूरत हाल संगीन हो सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान की आबादी 2030 तक 26.3 करोड़ तक पहुंच सकती है इस पॉपुलेशन सर्वे एनालिसिस के मुताबिक, और ये भी इसका खदशा है कि 2050 तक ये 38.3 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। और इसी तरह 2019 में पाकिस्तान की 24% जो आबादी है उसको ग़िज़ाई तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो खुराक थी वो नाकाफ़ी थी, पिछले साल की अगर बात की जाए। तो आने वाले दिनों में फिर आप हिसाब लगा लें कि जब इतनी आबादी होगी तो हमसे तो अपनी रोटी पूरी नहीं होगी, तो हम कैसे आगे चलेंगे, कौन सी तरक्की और कौन सा शरह-नमू। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या इक़दामात लेने चाहिए, कैसे पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से निमट सकता है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। कितना संगीन है ये खतरा। हिलाली साहब, आपको 8% ग्रोथ रेट चाहिए, इस वक्त आपका -1% है, तो वो किधर से आएगा? दूसरा चीज़, हमारे कुछ लोग समझते हैं कि कर्ज ले के हम कर सकते हैं। इस वक्त कर्ज पहले तो 15% था, फिर 30% हो गया, अब 46% है GDP का। और मज़े की बात यह है, या अफसोस से कहना पड़ता है, बुरी बात यह है कि आप कर्ज ले रहे हैं खाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते तो बड़ी अच्छी बात होती, उससे मुनाफा भी आता, इन्वेस्टमेंट अच्छा होता, मुनाफा आता और आप कर्ज भी दे सकते थे और बिल्कुल, और प्रोजेक्ट्स को भी, मगर वो नहीं हो रहा है। तो ये सस्टेन्ड ग्रोथ रेट चाहिए खुदा। अच्छा, तरीका एक ही है, माफ़ करिए, और वो है पॉपुलेशन प्लानिंग। मगर अब क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में? ये सब तो कहते हैं कि खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी। ईरान को देखें, ईरान में जिधर एक उलेमा इंचार्ज हैं, उनके शिया उलेमा इंचार्ज हैं, उनका देखिए 1.4%, 1.6% उनका ग्रोथ रेट है। सोचिए तो सही, हम लोग 3%, 3 बच्चे काफी नहीं है पाकिस्तानियों को, अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 चाइल्ड फैमिली काफी नहीं है, 6-7। और हमारी पॉपुलेशन हमारा कल्चरल इम्पैक्ट भी है, बिल्कुल एक हमारे खित्ते का जो मिजाज है उसके हवाले से भी, और उसमें बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस भी। लेकिन इमरान साहब, बड़ी बड़ी आबादियों वाले जो मुल्क है, मैं तो वैसे ये भी सोच रही थी कि जैसे इंडिया है या चाइना है, इतनी बड़ी मार्केट बनती है, तो इसमें तो फ़ायदा भी तो है ना। लोग इतनी बड़ी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, जल्दी कोई इंडिया को कुछ कहता नहीं है कि भाई मार्केट हमारी इतनी बड़ी है। ये तो समीना देखें, अफरादी कुव्वत जो है रहमत भी बन सकती है और जहमत भी। अब आपने ये खुद तय करना है कि आपने उसे रहमत बनाना है या जहमत। हिलाली साहब को तो आदत है ना, हिलाली साहब तो हंस के टाल देते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ हिलाली साहब की। जहमत माफ करिए, जहमत है हिलाली साहब, चाइना ने आपको झूठा साबित कर दिया। चाइना ने उस जहमत को कैसे किया? उन्होंने 1% रखा था, बिल्कुल नहीं। अभी उन्होंने खोला है 2%। और सर सुन तो लेना, उन्होंने किया क्या? अगर आप अपनी आबादी के बढ़ने पे तालीम और तरबियत जो है उस पर दुरुस्त हिकमत अमली अपनाएंगे तो क्या होगा? आप देखिए, आप उन्हें एक कौम बना सकते हैं या बेहंगम हजूम बनाना है आपने।
आप उससे फायदा उठाएंगे तो वही या उन्हें बोझ बनाएंगे। आप फायदा उठाएंगे तो वो आपके लिए कमाई का भी जरिया बनेंगे। पहले तो बोझ बन गए थे। वो चाइनीज आर नॉट मैड, उन्होंने गलती तो नहीं की थी, उन्होंने कहा एक काफी है कंपल्सरली। जब उनको पता चला कि उनके पास रिसोर्सेज इतने हो गए कि एक से ज्यादा को तालीम दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, उन्होंने कहा बढ़ाओ। इस तरीके से हो सकता है। साहब उन्होंने 85 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, 85 करोड़ लोगों को चीन ने, जिसकी आप बात करते हैं। और उसके अलावा ये देखें कि पिछले 7 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं उन्होंने गुर्बत से निकाले हैं। इसे आप मौजज़ा कहेंगे और क्या कहेंगे? लेकिन इंडिया में तो गुर्बत अभी भी बहुत ज्यादा है, हालांकि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर भी लोग हैं। नहीं, दूसरी बात ये, मेरी आप बात सुने, यहाँ आप जो पाकिस्तानी है ना, आपने सिर्फ ये तो नहीं करना, आप ये कहते हैं कि जी आबादी आबादी आबादी, बिल्कुल ठीक है, आप अपने वसाइल भी देखें, लेकिन आप उस आबादी को पॉजिटिव मुस्बत तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, आप कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, आप उनको टेक्नोलॉजी से जितना कामयाब हुआ है चीन, एक पाकिस्तान चीन में इस वक्त पॉवर्टी लेवल से नीचे है। क्या वो चाहते हैं कि ऐसे लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे हों? 200 मिलियन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये कहना कि हर किसी वक्त इस पे डिस्कशन करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हिलाली ने जो कहा है कि पाकिस्तान को 8% GDP ग्रोथ चाहिए, ये सच बात है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 3% से बढ़ रही है। तो पाकिस्तान की आबादी अगर 3% से बढ़ रही होगी तो उन्हें GDP कम से कम 3% तो चाहिए, और डेवलपमेंट और अस्पताल स्कूल बनाने के लिए बाकी के 5%। तो इसीलिए 8% जो हिलाली कह रहा है पाकिस्तान की GDP ग्रोथ होनी चाहिए, वो सही बात है। पर पाकिस्तान की अभी की GDP ग्रोथ -1% है, मतलब कि पाकिस्तान अभी -4% पे चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी तो अभी भी 3% पे चल रही है, और -1% GDP ग्रोथ होने से उसे आप 3% से जोड़ लीजिए तो वो -4% हो जाता है। तो इसीलिए हिलाली अभी सच कह रहा है। और हिलाली ने जो कहा है कि पाकिस्तान अभी कर्जा खाने के लिए ले रहा है, ये सही बात है, क्योंकि इमरान खान ने जो अभी हालत कर दी है खाने की चीज़ों को एक्सपोर्ट करके, तो पाकिस्तान में खाने पीने के चीज़ों के दाम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, और पाकिस्तान को खाने पीने की चीज़ों को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है बाहर से, उसे वो इंपोर्ट बिल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इंपोर्ट में तो अभी वो खाने पीने की चीज़ें ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान अभी कर्जा खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें भी हिलाली सही है। और हिलाली ने सही कहा कि दूसरे देश जो कर्जा लेते हैं वो अपने देश में डेवलपमेंट के लिए लेते हैं, और उस डेवलपमेंट से जो पैसा आता है उससे वो अपना कर्जा वापस देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अभी कर्जा वापस देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान ने खुद कहा था कि मुझे भी पिछले वाले लोन वापस करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हिलाली ने ये सही कहा कि पाकिस्तान को ऐसा करना बंद करके लोन अपने डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए, ताकि लोन से पाकिस्तान का कुछ फ़ायदा तो हो। इमरान खान अभी जैसे लोन ले रहा है उससे पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का लोन का अमाउंट ही बढ़ रहा है। और हिलाली ने ये सही कहा कि पॉपुलेशन प्लानिंग अभी पाकिस्तान में करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी अगर ऐसे ही बढ़ती रही और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ अगर नहीं बढ़ी तो पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। और GDP ग्रोथ अगर पाकिस्तान की बढ़ भी गई तब भी पाकिस्तान को अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हर देश ऐसा ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेला होगा जो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, और बांग्लादेश ने भी ऐसे ही तरक्की की है। तो हिलारी का ये कहना सही है कि GDP के साथ पाकिस्तान को पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि GDP अगर बढ़ भी गई तब भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर ऐसी ही बढ़ती गई तो
पाकिस्तान की पॉपुलेशन उस जीडीपी को माइनस कर देगी। तो इसीलिए हिलाली का ये कहना सही है कि पॉपुलेशन प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अभी। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पॉपुलेशन देशों की ताकत भी होती है, तो ये सही बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉपुलेशन प्लानिंग ना करें। चीन ने भी पॉपुलेशन प्लानिंग की है, क्योंकि चीन चाहता था कि जीडीपी ग्रोथ से उन्हें जो फ़ायदा हो रहा है उसका सारा पॉपुलेशन को जॉब देने में ना चला जाए, उस पैसे को वो अपने देश में इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए चीन ने भी पॉपुलेशन प्लानिंग की है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारी जीडीपी अगर बढ़ गई तो हमें कोई पॉपुलेशन प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ये गलत बात है। जीडीपी अगर आपकी 10% भी हो जाए तब भी आपको पॉपुलेशन प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि इस जीडीपी ग्रोथ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा देश को हो, ना कि आप जीडीपी ग्रोथ को लोगों को जॉब देने में लगा दें। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं इस वीडियो में हिलाली से सहमत हूँ, क्योंकि हिलाली जो कह रहा है कि आपने अगर जीडीपी ग्रोथ कर भी ली तब भी आपको पॉपुलेशन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपका 10% हो और जीडीपी अगर 20% हो तो आप उस पॉपुलेशन की 10% ग्रोथ को ना कम कीजिए। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता। आप पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख के जीडीपी को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ को भी खुला छोड़ दें और जीडीपी को भी बढ़ने दें। ऐसे किसी भी देश की इकोनॉमी नहीं चलती। चीन ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करके जीडीपी ग्रोथ को बढ़ने दिया, ऐसे ही चीन ने तरक्की की है और भारत भी वही कर रहा है। भारत ने भी अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को खुला नहीं छोड़ दिया। तो इस वीडियो में मैं हिलाली जो कह रहा है उसकी तरफ ज़्यादा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्या करता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।